गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि हम बीएस नेगी करंट अफेयर जो 5th एडिशन में जो करंट अफेयर दिया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आज एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले 2 एपिसोड हो चुके हैं और एक अलग से जो प्लेलिस्ट बनाई गई है हमारे द्वारा, जो उत्तराखंड परीक्षावाणी और बीएस नेगी करके समसामयिक घटनाक्रम, उसी में मैं अपडेट कर रहा हूँ इसे भी, क्योंकि 13 एपिसोड परीक्षावाणी के वहाँ ही अपडेट कर रखे हैं और इसके 2 एपिसोड वहीं पे अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, इसका आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम में दिया जाता है, आप वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, स्क्रॉल करके फटाफट 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो हो जाता है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना वर्ष 2025 में उत्तराखंड का पौड़ी जिला प्रथम स्थान पर रहा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रथम स्थान पर रहा? तो पौड़ी गढ़वाल जिला याद रखिएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रसव पर लाभार्थी प्रसूता को 6,000 की धनराशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, महिला सारथी योजना 2025 आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने व निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 मार्च 2025 को उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, महिला सारथी का संबंध इनमें से किससे है? तो आप क्या कहेंगे, वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने व निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संबंधित है महिला सारथी योजना। यह किस दिन यह योजना का वो किया गया, शुरू किया गया? तो आप लोग कहेंगे 8 मार्च 2025 को। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 को उत्तराखंड कैबिनेट ने भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत उधम सिंह नगर तथा हरिद्वार को छोड़ करके बाकी 11 जनपदों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के ज़मीन नहीं खरीद सकेंगे अब। ठीक है, कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट? एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। ओके, इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर इसमें 2025 होना चाहिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली तथा उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि अनुसंधान संस्थान हरिद्वार के द्वारा अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। तो आपसे इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि अश्वगंधा जागरूकता अभियान का आयोजन निम्न में से किन किन मंत्रालयों के द्वारा किया गया? राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय नई दिल्ली और उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड कहाँ है? देहरादून। इन दोनों के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इसका क्या किया गया? जागरूकता अभियान फैलाया गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी नैनीताल में महाभारत वाटिका व रामायण वाटिका की स्थापना की गई है। 2-3 बार प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि राज्य के किस शहर में महाभारत वाटिका व रामायण वाटिका की स्थापना की गई है? तो हल्द्वानी शहर में। आगे जाते हैं, 11-12 जनवरी 2025 को भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व पौड़ी पावे की मूल निवासी ज्योति ठाकुर ने किया। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय यंग लीडर डायलॉग का आयोजन हुआ उसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ज्योति ठाकुर ने। आगे चलेंगे, हाल ही में हिमासेप संस्था द्वारा हर्मिटेज भवन नैनीताल में 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हाल ही में हिमासेप संस्था द्वारा हर्मिटेज
भवन नैनीताल में 8वां कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं। मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी प्रोफेसर राजेश चौसाली को भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, प्रोफेसर राजेश चौसाली का संबंध इनमें से किससे है? एक तो आपको याद रखना है इंजीनियर फील्ड से, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी के ये रहने वाले हैं। ठीक है। वर्तमान में प्रोफेसर राजेश चौसाली भारतीय विज्ञान संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग बंगलुरु में कहाँ है? कार्यरत है बंगलुरु में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। राज्य की टिहरी चंबा निवासी शालिनी सिरसवाल ने उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। अब ऐसे प्रश्न मिलान करिए में पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? शालिनी सिरसवाल का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो ताइक्वांडो से है एक। दूसरा, शालिनी जी किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो टिहरी से। आगे बढ़ते हैं। कल के लिए जल अभियान के प्रणेता द्वारिका प्रसाद सेमवाल की प्रमुख संस्था हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान यानी जिसे जारी कहा जाता है ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो एक तो आपसे यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल जरूर बनेगा एक दिन, कल के लिए जल अभियान के प्रणेता उत्तराखंड में किसे माना जाता है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी को। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्था के संस्थापक तो आप लोग याद रखिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल। नेक्स्ट, 3 से 6 जनवरी 2025 तक भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के 16 बाल विज्ञानियों ने प्रतिभाग किया। ठीक है। तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए उत्तराखंड के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। आपसे सवाल यहाँ से पूछ सकता है कि 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पुरस्कार से कितने पुलिस कर्मियों को नवाजा गया? तो आप लोग कहेंगे 6। विशिष्ट सेवा के लिए 1 अर्जुन सिंह जी को, सराहनीय सेवा 2 राजेंद्र सिंह को, प्रमोद कुमार, शाहजहां अंसारी, सुमन पंत, वीरेंद्र सिंह कटैत। ये नाम कम ही पूछे जा सकते हैं, आप सिर्फ याद रखेंगे 6 पुलिसकर्मी जी को। ठीक है, 6 पुलिसकर्मियों को। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं सांस्कृतिक खेल पर आधारित झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये सवाल बन सकते हैं अभी, क्योंकि अभी 1-2 पेपर और बचे हैं। ठीक है, इस साल जो एक हाई लेवल में जो एग्ज़ाम होना है अभी, तो 2025 में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की जो झांकी थी वो किस पर आधारित थी? तो संस्कृति विरासत एवं साहसिक खेल पर। प्रथम स्थान स्वर्णिम भारत विकास और विरासत गुजरात, द्वितीय स्थान महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ई-रूपी प्रणाली और 4 कृषि नीतियां कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति, सेब व मिलेट मिशन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य किसानों को बीज, दवाएं, खाद आदि के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा पर 120 मेगावाट की सरकारी ह्योल रूपसागर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपसे पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में किस जनपद में
सरकारी या इसका रूपसागर आप कह सकते हैं। रूपसागर जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुनस्यारी में यह डैम बनना है। 120 मेगावाट की है, याद रखिएगा, गौरीगंगा पर। उत्तराखंड योग नीति 2025। देश में योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तराखंड राज्य कैबिनेट ने योग नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें पहला है जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीडेग झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यह 5 नाम भी याद जरूर रखिएगा। जागेश्वर हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, व्यास घाटी हो गया, टिहरी झील और कोलीडेग झील। 2 झील है, 3 आपके प्रमुख स्थान, 2 धाम है, एक प्रमुख स्थान व्यास घाटी जहाँ पे आश्रम है। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम यहाँ से कल आगे देखेंगे। जल्द ही ये 6-7 एपिसोड में मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, और आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। और कुछ प्रश्नों पे फिर भी आप लोगों को पुलिस कांस्टेबल के विद्यार्थियों को डाउट है, जैसे मानसा का जो राजधानी था वो कहाँ है, कहाँ था करके। BS नेगी में आप लोगों का दोस्तों BS नेगी बुक में आप लोगों का श्रीनगर दिया गया है। ठीक है, और अजय रावत वाले में श्रीनगर है। और यशवंत सिंह कटौत में कुछ बच्चे कहते हैं यशवंत, मेरे पास यशवंत सिंह कटौत मैंने पढ़ी भी नहीं है सच कहूँ तो। यशवंत सिंह कटोच जो बुक है उसमें आई थिंक खैरागढ़ है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो प्रतिलिपि लगाइए। अब इसमें तो ऑफकोर्स प्रतिलिपि लगाएंगे, लगाने वाले आप लोग भी लगा लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, इसमें से ऑप्शन क्या था कि उसमें डी भी था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि खैरागढ़ को ही श्रीनगर बोला जाता है, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, देखते हैं इस प्रश्न पे लगा सकते हैं आप लोग। बाकी आयोग क्या डिसीजन लेता है, आयोग ने किस बुक से बनाया है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं जो वर्तमान में वो श्रीनगर दे रहे हैं आंसर बार बार। तो देखिए जो भी सही रहेगा, आप लोग प्रतिलिपि जरूर लगाइए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय।